अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू, एक नेक अमल की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली का दिल बहुत साफ और नेक था, लेकिन वो जिंदगी में कामयाबी के लिए हमेशा तलाश में रहता। इसके दिल में एक ही सवाल था, मैं कैसे अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकता हूँ। अली का दिल बहुत नर्म था और वो हमेशा अल्लाह की याद में गर्क रहता। गांव में सब लोग इसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता। इसकी जिंदगी का मकसद लोगों के साथ हसन सलूक करना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना था। लेकिन एक दिन अली के दिल में एक सवाल आया, क्या मेरी मेहनत और कोशिश अल्लाह की रज़ा के लिए काफ़ी है? एक दिन अली अपने दोस्त अहमद के साथ गांव की मस्जिद में बैठा था। अहमद अली से पूछा, तुम हमेशा अल्लाह के बारे में क्यों सोचते रहते हो? अली मुस्कुरा कर जवाब दिया, मेरे दिल में एक सवाल है अहमद। मैं हमेशा नेक काम करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, मगर क्या ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए काफ़ी है? अहमद अली की बातों पर गौर करते हुए बोला, ये बहुत अहम सवाल है अली। तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ नेक अमाल से नहीं मिलती, बल्कि इसके रास्ते पर चलने, सच्चाई, ईमानदारी और इखलास से मिलती है। ये बात अली के दिल में घर कर गई और वो फैसला करके उठा कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए मजीद मेहनत करेगा। अली ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अहद किया और अल्लाह की राह में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करने की ठानी। एक दिन गांव में एक बूढ़ी खातून आई जो बहुत गमगीन दिखाई दे रही थी। इसकी हालत देखकर अली ने इससे पूछा, उम्मी जान, आप क्यों गमगीन हैं? बूढ़ी खातून ने जवाब दिया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही कोई मदद करने वाला है। अली ने फौरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन खातून को दे दिए। वो खातून हैरत से अली को देखते हुए बोली, बेटे, तुमने मुझे कितनी बड़ी मदद की है, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इसके बाद अली ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी के हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखेगा। इसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया और अपने अमाल में इखलास रखा। वो जानता था कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मेहनत और सच्चाई की जरूरत है। एक दिन अली गांव के एक दरख्त के नीचे बैठा दुआ कर रहा था। वो अल्लाह से कह रहा था, अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करना है। मेरी मेहनत और कोशिश को कबूल फरमा और मुझे हमेशा अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दे। इसी दौरान इसके दिल में एक नया अज़्म पैदा हुआ और उसने अपने काम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की। अली ने अपने रोजमर्रा के कामों में नेकी, ईमानदारी और मेहनत को अपना शियार बना लिया। वो हमेशा सच बोलता, दूसरों की मदद करता और हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखता। इसकी जिंदगी में तब्दीली आना शुरू हुई। लोग उसकी इज्जत करने लगे और अल्लाह की रहमत भी इस पर नाजिल होने लगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग इमाम साहिब ने अली को अपने पास बुलाया। वो इसे कहते हैं, अली, तुम्हारी मेहनत और नेक अमलों की बदौलत अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत से नवाजा है। तुम्हारी जिंदगी में कामयाबियां आ रही हैं और तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ रही है। तुमने जो रास्ता चुना है वो वाकई अल्लाह की रज़ा का रास्ता है। अली ने अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, मैंने हमेशा अल्लाह की रज़ा की कोशिश की है और मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है। इसके बाद अली ने अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का अहद किया और लोगों के लिए एक नमूना बनने की कोशिश की। वो हमेशा अल्लाह के रास्ते पर चलता रहा और अल्लाह की रज़ा के लिए मुसलसल मेहनत करता रहा। अली की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू एक मुसलसल अमल है। अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी और इखलास की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करें तो अल्लाह अपनी रहमत से हमें कामयाबी और खुशी अता करेगा। जैसे अली ने अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारा, हमें भी अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू एक ऐसा सफर है जिसकी मंजिल अल्लाह की मोहब्बत और मग़फ़िरत है। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हम सबको अपनी रज़ा के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। नसीब का राज अल्लाह की रज़ा का रास्ता हमेशा मेहनत, सच्चाई और इखलास से गुजरता है।